الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال الله تعالى في مقام آخر ما عندكم ينفد وما عند الله باق صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين स्टेज থেকে বসে আছেন আমার বিদ্বান ওলামায়ে কিরাম শোরায়ে জামনাতিবে হিন্দুস্তান পিন্ডার থেকে বসে আছেন আমার দাদা ভাইরা আমার ছেলে পর্দাতে বসে আছেন আমার মা বোন আমি সালাত ও সালাম করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আগুন দিকে কিছু লোক আমার সালামের জবাব দিলেন মাঝখানে কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না আল্লাহ নবীর ফরমান আছে যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও একবার আর চেষ্টা করছি দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ माशाअल्लाह आप लोग तो बंगला अच्छा पूछते हैं पढ़े लिखे लोग हैं माशाअल्लाह देखिए मैं आरिफ बिल्ला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खालिद हबीब साहब दामद बरकत ने जो दावत दी थी 16 तारीख कि 16 तारीख को जलसे माना है हम 16 तारीख को आ गए अब तकरीर करने दिया 17 तारीख क्या 17 तारीख है नहीं अब हम बांग्ला में बोले कि गुजराती में बोले कि भोजपुरी में बोले आपको सुनना हो लेकिन इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मोहसिन हमारे मुरब्बी हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनका हुक्म सर आंखों पर तबीयत खूब बेहतर नहीं है मुसलसल प्रोग्राम है दिन में भी प्रोग्राम औरतों में था अल्हम्दुलिल्लाह हालांकि मैं दिन का प्रोग्राम नहीं लेता हूँ रोजाना जलसा होता दिन में आराम करते हैं लेकिन हजरत का हुक्म था टाल नहीं सका जलसे वालों को मना करता हूँ भाई तबीयत अच्छी नहीं है माफ कर दो नहीं पहुंच पाएंगे जलसा वाला बोला नहीं आप हम कब्रिस्तान को छाप छोड़ो जाना तो सबको है लेकिन अभी जाने का मूड नहीं है जाना तो सबको वो घर सबको जाना है अमीर हो फकीर हो गरीब हो बादशाह हो हाकिम हो लीडर हो प्रधान हो कोई भी हो बच्चा हो जवान हो औरत हो मर्द हो जाना अल-मुख्तसर बहुत सारे नौजवान बच्चे हमारे खड़े हैं बताइए इतना बड़ा पिंडाल जगह है कि नहीं अरे बोलिए ना जगह है कि नहीं ये कब बैठेगा जलसा खत्म हो जाएगा कब बैठेगा ये एवं धीरे बैठे पढ़ा लिखा बच्चा सब बैठे माशाअल्लाह नहीं पहले के मेरा दर्ज है कि अल्लाह खाने के लिए मुंह दिया ने देखने के लिए अल्लाह आंख दिया सुनने के लिए अल्लाह कान दिया खड़े होने के लिए अल्लाह पैर दिया अल्लाह बैठ के कुछ किसने दिया बैठ जाए जो लोग खड़े हैं बैठ जाए जलसा देखने वाले जो लोग आए जलसा देखकर चले गए
जलसा सुनने वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को, जलसा वाले की जलसा सजाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन। कबूलियत की घड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये समझ लो ये वक्त, ये वक्त वो है कि बंदा अगर दुआ के लिए हाथ फैला दे उसकी दुआ रद्द नहीं होती। रात का आखिरी हिस्सा और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रात के आखिरी हिस्से में बंदा जब दुआ मांगे अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। खुशनसीब है आप। अरे देखिएगा बहुत सारा नौजवान बच्चा यहाँ पर आया है। ये सब देख रहा था सब मेरा इंतजार में था। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके सर पे टोपी नहीं, सर पे टोपी नहीं है। ये अफसोस का मकाम है, ये अफसोस का मकाम है। मेरे बच्चों, टोपी मोमिन की पहचान, नबी की सुन्नत है। गोरी भाई अभी तो सुनाया भी नहीं। ये अल्लाह का करम है कि दोनों नोट नया है, ये तो जलसा में नया नोट नहीं चलता। जो नोट गुलाबबाग, खुशकीबाग, 0 माइल डगरवाम में चलता वो नोट जलसा में चलता। एक नौजवान जलसा सुन के सुबह चाय की दुकान में बोला कि भैया चला रहे लोगों ने की चलो, मैंने चला रहा। अरे की चले बोला करना लीजिए होटल का वो एक दुकानदार ने लीजिए राती जलसा लीजिए। कलकत्ता वाला नाम पढ़ के नहीं 10 टका वाला इनाम का दिन 90 टका ला दिन भी वही चला रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह ये इनाम के है। इंशाल्लाह मैं दुआ करूं अल्लाह इनकी उम्र में बरकत पैदा फरमा दे। आमीन बोले तो आमीन। दुआ करो। हजरत जलसा में गए, एक लड़का बड़ी खिदमत किया तो हजरत ने कहा बेटा तुमने मेरे दिल को जीत लिया, बोल क्या दुआ दूं। तो लड़के ने कहा कि कुछ दुआ दादा। बोला चाहते बच्चा चचो नहीं नहीं बोला ठीक जो अल्लाह अल्लाह का बच्चा। हजरत चले गए। दूसरे साल फिर जलसा में हजरत आए, वो लड़का फिर आया, खिदमत किया। तो हजरत आते ही पहचान लिए। हजरत ने कहा बेटा तुम्हारे दुआ किया दुआ अच्छा जाओ तहज्जुद में दुआ करें, खुसूसी दुआ करेंगे, अल्लाह तेरी बीवी की गोद भर देगा। जाओ। जलसा खत्म हो गया। तीसरी साल हजरत फिर आए, वो लड़का फिर खिदमत करने के लिए आया। आते ही हजरत को उठा के बेटा बोला बेटी भी बेटा हजरत बोले कि हम जिसके लिए भी दुआ कर देते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है। तुम्हारे हाथ पर दुआ कबूल काहे नहीं हो रही है? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। अच्छा तीन बेटा ब्याह कर ले, मैंने ब्याह नहीं किया। मेरे बच्चों तो दुआ करके जाना, दुआ करके जाना, दुआ लेकर जाना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे मीडिया वाले ये हमारे नजरों के सामने खड़े हैं, मोबाइल लेकर देख रहे। कोई 3G है, 4G है, 5G। अब 6G है कि नहीं है पता नहीं चलता। अभी 6G नहीं आया। अरे 6G आया है, आया है, अभी नहीं आया। 6G नहीं आया। कुर्बान जाइए। ये हमारा बच्चा, ये हमारा नौजवान, छोटा छोटा बच्चे के हाथों में मोबाइल फोन। और हम तो कहते छोटे बच्चे को आप मोबाइल से दूर रखें तो बेहतर है। ये नसीहत है मेरी और बड़े काम की बात है ये। अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। खासकर हमारी जो छोटी बच्चियां हैं घरों के अंदर में, जिनकी उम्र 10 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, उन बच्चियों से मोबाइलों को समझ लिए। उन बच्चियों के लिए ये मोबाइल जहर है।
अभी अभी झारखंड में एक बच्ची नुसरत 5 टाइम की नमाजी बच्ची, कुरान की कारिया बच्ची, कुरान की पढ़ने वाली बच्ची, रात में मां सो जाती थी, मोबाइल अपने हाथ में ले लेते, वो चेक करते करते एक गैर मुस्लिम लड़के से उसका कांटेक्ट हो गया, कांटेक्ट हुआ, राब्ता हुआ, राब्ता प्यार में बदल गया, प्यार ऐसा हुआ लड़की घर छोड़कर भाग गई, मुर्तद हो गई, हिंदू लड़के से शादी कर गई सिर्फ मोबाइल के चक्कर। इसलिए हम कहते हैं मेरे बच्चों नौजवानों कि मोबाइल से जितना दूर रहो उतना अच्छा। देखो ये बड़ा फायदा है, बड़े फायदे की चीज है, अगर सही इस्तेमाल करो तो फायदा है, अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो ये नुकसान देगा। हम कहते हैं कुंवारी बेटियां हमारी, बहन हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने दीजिएगा। आपकी बहन है, सख्ती के साथ मना कीजिए, बेटी है, सख्ती के साथ मना कीजिए। हाँ वो टिकटिकिया वाला मोबाइल, टिकटिकिया वाला मोबाइल है, अच्छा देखिएगा, ये हमारे जमाने में राम का समावत बाजी फिर वही है क्या? अच्छा देखिएगा, इसमें बहुत ताकत है, इसमें बहुत ताकत है, बोलिए भाई। और सुनो, थानवी रहमतुल्लाह अलैह पैसे को बाएं हाथ से नहीं छूते, पैसे को बाएं हाथ से नहीं छूते, नहीं लगाते थे। किसी ने पूछा कि हजरत आप बाएं हाथ से पैसा नहीं छूते हैं, तो आपने फरमाया कि लोगों ये अल्लाह की रोजी है, ये अल्लाह का रिस्क है, इसकी कदर करो। बाएं हाथ से इसलिए मैं नहीं छूता हूं कि इसकी मैं कदर करता हूं। हाँ, लड़के ने बीवी को तलाक दे दिया, अब तलाक देने के लिए तलाक दे दिया, अब बाद में बोले लोगों ने कहा जो काजी साहब वो काजी साहब देख कर हमारा बचाओ, बोले की भी बोले 3 खेल करी। नौजवान तुम्हें तो तलाक देने में नहीं आया, कभी मुफ्ती खालिद हबीब साहब दामद बरकातहू की सोहबत पे रहो, मदरसा सिद्दीकी आओ, पूछो तो सही कि तलाक का मसला क्या है, तुरंत फैसला एक दिन फैल जाओ हर यही तरीका सुनो, तरीका क्या है? उलमा फरमाते हैं कि बीवी अगर बात ना सुनती हो, बात ना मानती हो, कहना ना मानती हो, आपके हुक्म पर ना चलती हो, तो आप उसको समझाओ, मोहब्बत से समझाओ, प्यार से समझाओ, फिर भी ना समझे, फिर भी ना समझे, फिर भी ना माने, तो उसके हाथ का बनाया हुआ खाना छोड़ दो, फिर भी ना माने तो उससे बिस्तर अलग कर लो, उसके पास नहीं सो, फिर भी वो ना सुधरे तो 2 आदमी उसके मैके से लो, 2 आदमी अपने घर से लो, उसको समझाओ बुझाओ, फिर भी ना समझे तो हल्का फुल्का मारो, हल्का फुल्का बताइए, गौरव फैसी से मारिए, हल्का फुल्का मारो। तो हल्का फुल्का किसे कहते हैं? हल्का फुल्का का तरीका क्या है? जिसमें के अंदर में निशान ना लगे, जिसमें के अंदर में निशान ना लगे, हल्का फुल्का का माने यही है। हम तो यही समझते हैं लेकिन हमारा ये नौजवान, हमारा ये बच्चा कुर्बान जाओ, लेकिन 2 जगहों पर मत मारना, 2 जगहों पर बीवी को मत मारना। पहली बात तो मारना ही नहीं, समझो कि मारो, 2 जगह पे कभी मत मारना, गाल में कभी मत मारना, पेट में कभी मत मारना, ये नाजुक जगह है, अफसोस का मकाम है। तो मेरा मौजूद ये नहीं है। नौजवान ने बीवी को तलाक दे दिया, काजी साहब के पास पहुंचा, बोला कि हजरत हमको बचा लीजिए, हम बीवी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। गुस्सा आया, बीवी को तलाक दे दिए।
काजी साहब बोला 80 की स्पीड से भागो, तलाक हो गया। बोला नहीं, कुछ कोई रास्ता निकाल। बोला कोई रास्ता नहीं, ये तलाक दिल है। बोला मैं दादी। बोला काजी साहब कोई रास्ता निकाल। कोई रास्ता नहीं जी बाबू, कोई रास्ता नहीं जी। तो लड़का निकाल के जेब से 10,000। काजी साहब कोई रास्ता निकाल। बोला अच्छा ठीक है, जब तेरे को ले जा तो कोई रास्ता निकाल। जब बोले जा तो कोई रास्ता निकाले लड़की बैठे के की बोल बीवी के लड़का बोले हमें कहली कि तलाक तलाक तलाक। बोले सुन, तलाक का जो लफ्ज है ये अरबी लफ्ज है और सही लफ्ज जो है वो ये है तलाक तलाक तलाक। बड़ी काफ से तलाक है, तुम छोटी काफ से कुत्ते वाली काफ से तलाक किए हो, इसलिए बीवी को तलाक नहीं जो बहुत ताकत है। अल-मुख्तसर समझ शामिल किराम। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे जमाने में ये मोबाइल नहीं था। हम लोग लखनऊ में पढ़ते थे, बनारस में पढ़ते थे, तो घर से खत जाता था। 2 महीना 2.5 महीना 3 महीना पर खत पहुंचता था। हम लोग खत लेने के लिए 4 किलोमीटर दूर लखनऊ में जब थे काकोरी एक जगह बस्ती थी, वहां जाते थे, डाकिया से खत लेते थे। खत लेके पढ़ते थे, कभी खत आता था, कभी खत नहीं आता था, कभी पैसा आता था, कभी पैसा नहीं आता था। तो वो जमाने में, हमारे जमाने में ये सब झमेला नहीं था। 3G 4G 5G हाँ हमारे जमाने में था। उस्ताद जी, मास्टर जी, अब्बा जी, ये के थप्पा में नेटवर्क आ जाता। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब कुछ दिनों के बाद फिर ये मोबाइल आया। हमारे मुखिया शहनवाज साहब ने जो दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह, छोटा सा मोबाइल, टिप-टिपिया मोबाइल, और कुर्बान जाइए। और उसमें ये की गाना बजता था, बटन दबाइए ना, और धूम मचा ले धूम, धूम मचा ले धूम, धूम मचा ले। हरिया बोला ये मोबाइल ऐसा माहौल बिगाड़ा है, आपको मैं पता नहीं सकता। देखिए मंगनी होती है, अब इधर आपके यहाँ मंगनी है कि नहीं है? अरे मंगनी है जी, बिहार पहले मंगनी करे जाते मंगनी। मंगनी का माने क्या है, मतलब क्या है? मंगनी का मतलब ये है कि बात पक्की हो गई। अब ये लड़की की शादी उसी लड़के से होगी, लड़के की शादी उसी लड़की से हो, इसे कहते हैं मंगनी। एक जोड़ा कपड़ा बाहर चला गया, एक जोड़ा कपड़ा लड़की वाला लड़के को दे दिया, लड़का वाला लड़की वाले को दे दिया। 2 आदमी मेहमान वहां गए, 2 आदमी मेहमान यहाँ आया, बात पक्की हो गई कि ये बात बिहार। अरे यही ना मंगनी करते हैं। अच्छा देखिएगा, निशान हो, आप उसको मंगनी कहिए, निशाना कहिए, निशान हो। ये देखो आखिरी निशाना भी लड़की नंबर लड़का, लड़का नंबर लड़की, पता चले कि कई वो 0 महिला वाला की लागू में ब्याह कर ले, मेरे आखिरी निशाना भी लिखा है। तुम कह रहे हो ये तुम्हारी कौन है, ये तुम्हारी कौन है? ब्याह कर वे तब नहीं, आखिरी कर ले से नहीं, बोलने नहीं करो, जो मत करना मत। तो जायज है मेरे बच्चों, नौजवानों, जायज है, अरे जायज है। ये लड़की तुम्हारे लिए गैर महरम है, तुम उसके लिए गैर महरम हो, ये जायज है। अगर कोई मेरी बेटी के साथ करे, हम इससे बर्दाश्त करेंगे। खुदा ना खास्ता शैतान हावी हो जाए, कोई गुनाह कर ले, रिश्ता टूट जाए, बच्चा पैदा होगा, बताओ बच्चा हलाली होगा? अरे बताओ, शैतान तो किसी को नहीं छोड़ा। ये शैतान अली इंसान है, अल्लाह कुरान में कहता है शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। पहली फुर्सत में निशाना जब हो, बच्ची को उस लड़के से एकदम बात करने के सख्ती के साथ मना कीजिएगा, ये उनके लिए हराम है बात करना। अभी तुम्हारा शौहर नहीं है, अभी सिर्फ बातचीत हुई है, शादी होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बारात जाती है, लौट कर चली आती है, शादी नहीं होती। यहाँ तो अभी निशाना सिर्फ हुआ। हाँ मेरे बच्चों सुनो, तुम्हें बीवी को घुमाने का शौक है,
घुमाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सवाब है। बीवी को घुमाओ, सवाब है, अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी की दिलजोई करो, सवाब है। बीवी के दिल को बहलाओ, सवाब है। बीवी से मजाक करो, सवाब है। लेकिन कहो निकाह कर लो, निकाह कर लो, हम कहते हैं, हम इजाजत देते हैं, निकाह कर लो। निकाह करने के बाद पूर्णिया नहीं, गुलाबबाग नहीं, कटिहार नहीं, दिल्ली लेकर जाओ, लाल किले पे चार घूमते रहो। इतना घूम है। बीवी को न घुमाइएगा। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। कुरान से पूछो, कुरान कहता है शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास। लिबास से तशबीह दी है। ये बीवी तुम्हारे बदन का लिबास है। ये हमारे समाज के अंदर में ये कमियां हैं, इस मोबाइल की बीमारी है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, नौजवानों, इस मोबाइल को जितना कम इस्तेमाल करो ये तुम्हारे हाथ में बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह मेरा काम था ये पैगाम पहुंचाना, मैंने पैगाम पहुंचा दिया। हमारी बेटियों को, छोटी छोटी बच्चियों को, छोटे बच्चों को इन मोबाइलों से दूर रखा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बेटी को मोबाइल शादी से पहले नहीं देना है। शादी हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसका शौहर को हम कहेंगे कि उस बीवी को वीवो का सेट मत दो, ओप्पो का सेट मत दो, सैमसंग का सेट मत दो, आईफोन खरीद दो। बात करेंगे किससे करें? मुल्ला वाला से। अरे बात करेगी किससे करें? शौहर से करेंगे, शौहर से बात करेगी। और कुर्बान जाओ, अल्लाह पाक हमें नेक बातें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोला जाए, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाओ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी बच्चियों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, बेटियों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, बीवी की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी बेटी कोई गलत रास्ते में ना चली जाए, बहन हमारी गलत रास्ते में ना चली जाए, इसका ध्यान रखना, ख्याल रखना मर्दों की जिम्मेदारी है। इसलिए नौजवानों, मर्द घर का हाकिम है। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने मर्द को हाकिम बनाया है, मर्द घर का हाकिम है। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ए लोगों, ईमान वालों, खुद भी बचो, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। या अल्लाह किससे बचाए? किससे बचे? अल्लाह कहता है उस आग से बचो जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर हो। कुरान है। और एक पैगाम चलते चलाते बताता चलो, अभी हर काम ऑनलाइन। इधर होता है कि नहीं ऑनलाइन? अरे ऑनलाइन काम होता है, खरीदारी ऑनलाइन, हर काम ऑनलाइन, लड़का देखा देखी ऑनलाइन, पैसा भेजा भेजी ऑनलाइन, और कुर्बान जाओ हर काम ऑनलाइन, यहाँ तक कि ब्याह भी ऑनलाइन। बस एक क्या कमी है, खाली बच्चा ऑनलाइन नहीं है, और वो दिन भी दूर नहीं है। ऑनलाइन से बच्चा होगा, तैयारी चल रही है, साइंस इस पर काम कर रही है। हम ये कह रहे हैं नौजवानों, मेरे बच्चों, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, यहाँ खुली है कब बंद हो जाएगी कहना मुश्किल है। ये सांसें चल रही है, ये कब रुक जाएगी कहना मुश्किल है। ये धड़कन, ये धड़कन, ये धड़कन, ये धड़कन अल्लाह अकबर कबीरा तेज रफ्तारी के साथ अपना काम कर रही है। ये धड़कनें कब बंद हो जाएगी कहना मुश्किल है। इसलिए हम अपने बच्चों से कहेंगे, मेरे बच्चों अल्लाह से डरो, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिलों के अंदर में बसाओ। गुनाह करते वक्त इतना सोच लेना,
कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देखेगा। जश्न दस्तार फजीलत, बच्चों की दस्तार बंदी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान के कुछ पैगाम है जो आप तक पहुंचाना। कुरान एक वाहिद किताब है पूरी दुनिया के अंदर, वाहिद अकेली किताब कुरान है जिसका हाफिज पूरी दुनिया में मिलेगा। गीता का हाफिज नहीं है, रामायण का हाफिज नहीं है, अजुबेद का हाफिज नहीं है, बाइबिल का हाफिज नहीं है, तौरात का हाफिज नहीं है, इंजिल का हाफिज नहीं है। कुर्बान जाओ, मैं ये कहता हूँ सारे धर्मों के लोगों को, जितने भी मज़ाहिब दुनिया में है, उनकी किताबें उनके पास मौजूद है, उसका हाफिज नहीं मिलेगा सिवाय मजहब इस्लाम के। कुरान का हाफिज करोड़ों में। कुरान का जिंदा मौजज़ा, कुरान का जिंदा मौजज़ा है। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, 1450 साल का अरसा गुजर गया और मेरा कुरान जैसा आया था, एक जबर, एक जेर, एक पेश, एक जज़म, एक तशदीद और एक नुक्ते का फर्क नहीं। इंशाअल्लाह क़यामत तक फर्क नहीं आएगा। बोलो इंशाअल्लाह। मेरा कुरान ये जिंदा मौजज़ा है। और पहले भी आसमानी किताबें आई, उसमें रद्द बदल कर दी गई, लेकिन मेरा कुरान, मेरा अल्लाह कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरा अल्लाह कहता है कुरान को मैंने नाज़िल किया है, इसकी हिफाजत नहीं करूंगा। इसकी हिफाजत, अरे बोलो जोर से, जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसको कोई मिटा सकता है? अरे बोलो भाई, मिटा सकता है? भाई ये चाय वाला कहे घूमे भाई जलसा, ये चाय वाला पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है, ये चाय वाला जलसा को बर्बाद करने आया है। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। तो पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है, ये जलसा को करने आया। टीबी योगी का चित्रा भाई है। बैठ जाओ। वाहिद किताब कुरान। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। कुरान का ऐलान है, कुरान का ऐलान है, ताहश्र चलेगा, आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। अरे बोलो इंशाअल्लाह रहेगा। फरमान की खातिर हर दौर में लड़ जाएंगे, ईमान की खातिर पीछे न हटेंगे कभी, कुरान की खातिर पीछे न हटेंगे कभी, कुरान की खातिर। हर दौर में सिक्का भी हमारा ही चलेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। बोलो इंशाअल्लाह। अब किसी का नाम इस्लाम हो तो मत आइएगा। एक जगह हजरत तकरीर करते जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे। लड़का नाम इस्लाम अपने बेचा समय में खुले हजरत थोड़ी देर फिर जुमला बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे। वो लड़का पीछे
लास्ट में हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। वो लड़का खड़ा नहीं, बोले आप कहाँ बैठो? तो मुंह में बैठो। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। और साथ ही साथ ये बड़ा मुबारक महीना आ रहा है, सामने जो महीना आ रहा है ये महीना शाबान का महीना। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है। सुभान अल्लाह, बोलो माशाअल्लाह। रमजान अल्लाह का महीना, शाबान अल्लाह के रसूल का महीना। सुनो, शाबान का महीना बहुत सारे बच्चे हमारे नौजवान नहीं जानते, अरबी महीने नहीं जानते, अरबी महीने नहीं जानते, अंग्रेजी महीने को जानते, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लेकिन अरबी महीने जो हमारे हैं शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, ये सब नहीं जानता। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगस्त, पूस, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, ये सब हमारी माँ बहनें जानती हैं। ये हिंदी महीने के हिसाब जो है ये हमारी माँ बहनें जानती है। शायद ये चैत का महीना शुरू होने वाला है। शाबानुल मौसम का महीना। अच्छा, इसमें एक रात गई, एक रात गुजर गई, बड़ी मुबारक रात थी। हमारा बहुत सारा बच्चा इस रात को यूं ही गवा दिया, कुछ नहीं कर पाया, कुछ ना कर सका। ये अफसोस का मकाम है। क्यों नहीं कर सका? उसे पता ही नहीं इस रात को करना क्या है। क्यों पता नहीं है? इसलिए वो पढ़ा लिखा नहीं है। मदरसा जामिया सिद्दीकिया में पढ़ने की कोशिश किया ही नहीं, वो जाहिल है, उसे इल्म नहीं है, पता नहीं चला। ये रात फजीलतों वाली रात चली गई, बरकतों वाली रात चली गई। कुर्बान जाओ, हमने कुछ ना करता। मेरे बच्चों पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। मेरे बच्चों एक बात याद रखना, हम अपने बुजुर्गों से कहना चाहते हैं जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई, कुरान पढ़ने नहीं जानते हो, शर्म मत करो, मदरसा सिद्दीकिया आओ। मुफ्ती खालिद हबीब साहब से दामद बरकातहू उनसे कहिए, अर्ज कीजिए, हजरत हमको कुरान पढ़ना पढ़ाइए। साहबाए किराम बुढ़ापे की हालत में भी पढ़ते थे। क्या बच्चे थे साहबा? अरे बोलो ना भाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक बच्चे थे। और कुर्बान जाओ, हजरत उस्मान गनी बच्चे थे, तो बड़े बड़े थे। मस्जिद नबवी में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसा की बुनियाद रखी, मदरसा कायम किया, जिस मदरसे का नाम असहाबे सुफ़ा। एक नौजवान पैंट पहना, शर्ट पहना, काला चश्मा लगाया, गाड़ी स्टार्ट किया, ससुराल गया। ये बुढ़िया ना, ये उस जमाने में फोन मोबाइल नहीं था, तो बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था, बुढ़िया का बेटा खत भेजा था। वो बुढ़िया परेशान थी कि खत कोई पढ़ के हमको पढ़ा लिखा आदमी पढ़ के सुना देता, हम इत्मीनान हो जाते, हमको बेटा खत में की लिखल, किसने लिखल, किसे। ओहो, वो बुढ़िया घर से दरवाजे की तरफ निकली ना, देखा कि एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, बड़ा खूबसूरत लड़का है, जीन्स पैंट, टी शर्ट पहना है, काला चश्मा लगाया है, यहाँ तक बाल है, हीरो है। तो बुढ़िया समझी कि लड़का पढ़ा लिखा, आवाज दिया बेटा रुक, लड़का मारा ब्रेक कि अब क्या बात है? बोले बेटा या गाड़ी साइड कर, लड़का साइड किया। बोले बेटा यहाँ हमार बेटा दिल्ली में रहे, ये खत भेजल किस बेटा पढ़ी हमरा सुना दे। ये लड़का चश्मा खोला, पॉकेट में रखा, खत खोला, लड़का के काने के बुढ़ी हो काने लगे, बोल बेटा कुछ भाग गया। बुढ़िया को रोते हुए उसकी बेटी सुनी कि मेरी मां रो रही है, वो आंगन से दौड़कर आई, वो भी रोने लगी। पूरा मोहल्ला जमा हो गया। भाई बात क्या, रो क्या रहे हो? उसका बेटा बीमार है, क्या हुआ है? ठिकाने जाके ना बोले हमारे पढ़ लो लिख लो नहीं सीखो जाहिल। तो पढ़ लो लिख लो नहीं जाते थे, डायरेक्ट करें बोला, बोला नहीं हमरा शर्म लगी। हम रोज इसलिए रहे थे
अफसोस से रो रहे थे कि काश बचपन में मदरसा सिद्दीकिया चले गए होते, काश बैठकर चटाई पर हम 2 हर्फ पढ़ लिए होते तो आज ये शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती, बुढ़िया को खत पढ़कर हम सुना देते। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, पैगाम है, हम बुजुर्गों से कहना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई शर्म नहीं है, पहली फुर्सत में आप पढ़ो। भाई ये रमजान के बारे में कह रहा था, ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीने के बाद रमजान का महीना आने वाला है। इंशाअल्लाह मैं कुरान के हवाले से कुछ पैगाम आप तक पहुंचाऊंगा। रमजानुल मुबारक का महीना आने वाला है, बड़ा बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है, और कुर्बान जाओ गुनाहों की बख्शिश का महीना है, और दर्जात के बुलंद होने वाला महीना है, रोजी वसी होने का महीना है। और सुनो साथी साथ सुनो, ये वो रमजान का वो महीना है, अल्लाह कुरान में कहता है शहरो रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। सुनो मेरे बच्चों, ये शाबान की 15वीं शब रात वाली चली गई, ये शब तो चली गई, ये शब बरात का दिन खत्म हो गया, रात भी चली गई, लेकिन सुनो 5 रात आने वाली है। 5 रात, अरे बोलो भाई 5 रात आने वाली है, जोर से बोलिए ना भाई, आने वाली है, वो 5 रात आने वाली है, आने वाली है, मिल जाए छोड़ना नहीं। मेरे बच्चों, अल्लाह तकदीर बदल देगा, अल्लाह तकदीर बदल देगा। वो 5 रातें कौन सी है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलबिल फज्र। लैलतुल क़द्र की रात, 21 की रात, 23 की रात, 25 की रात, 27वीं की रात, 29 की रात, 5 रातें। बोलो बोलो भाई, कितने रातें? तलाश करो इन 5 रातों में, तलाश करो शबे कदर की रात कौन सी रात है। इन 5 रातों में से कोई एक रात शबे कदर की रात होगी। कुर्बान जाओ, हाथ उठाओगे अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। सोने से फुर्सत मिले तब ना, सोने से फुर्सत मिले तब ना। हमारा ये बच्चा नौजवान 2 बजे रात तक मोबाइल चलाता है, 10 बजे दिन तक सोया रहता है। तो बात सही की गलत बोली? 10 बजे दिन तक सोया रहता है। ये कब नवाफिल पढ़ेगा, कब तहज्जुद पढ़ेगा, कब फर्ज पढ़ेगा? आज हमारी मस्जिदों का आलम ये है, जोहर में 15 नमाज, जोहर में कितने नमाजी है? अरे बोलो भाई, मैं भी इमामत करता हूँ। जोहर में 15 नमाजी, असर में 12 नमाजी, मगरिब में 10 नमाजी, इशा में 8 नमाजी, फजर में ये को नहीं, ये लेगा पूरे कलम को नहीं। मस्जिदों का आबाद कौन करेगा? हमारे हिंदू भाई आएंगे मस्जिदों का आबाद करने के लिए। मुसलमानों की मस्जिद है, ईमान वालों के लिए मस्जिद है, और नौजवानों कुर्बान जाओ। अभी प्रोग्राम से आ रहा था खगड़िया मानसी से, तो देखा कि 3 बज रहे थे भोर के, सुबह के 3 बज रहे थे। एक जत्था नौजवानों का 10, 15, 20, 5 नौजवान दौड़ रहा, रोड के किनारे दौड़ रहा, हाफ पैंट पहना है, टी शर्ट पहना, दौड़ रहा। तो हम ड्राइवर को पूछे, तेरे को दौड़िए, तो बात मिलेगी रे? हमारा मालूम नहीं, गाड़ी को पूछते हैं, वो गाड़ी रोके नौजवान को, अरे की भेल छ दौड़े छे का कोनो झमेला भेल के? बोले नहीं, झमेला नहीं भेल छे, हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। का है? बोले हम लोग फोर्स में भर्ती होंगे, पुलिस में भर्ती होंगे, आर्मी में भर्ती होंगे, इसलिए हम लोग 2 बजे भोर से दौड़ना शुरू कर देते हैं। हमने कहा कामयाब ये ना, मेरा बेटा 2 बजे रात तक मोबाइल चलाया, 10 बजे दिन तक सोया रहा, कामयाब वो होगा क्यों होगा? बोलो भाई, कामयाब होना होगा जो 2 बजे भोर में उठकर दौड़ रहा। मेरे बच्चों सुनो, उठो, जगो, कितना सोओगे? वक्त सोने का खत्म है, अब सोने का वक्त नहीं रहा, जगने का वक्त है। जगो, उठो, सुनो, दौड़ो।
नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी आबाद कर देगा, अल्लाह तेरे घरों को आबाद कर देगा। सेहत पे ख्याल करो मेरे बच्चों नौजवानों, अब सोने का वक्त नहीं है। तुम्हें पता नहीं पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों को मिटाने की साजिशें चली जा रही है, कुरान को मिटाने की साजिशें रची जा रही है। तुम्हें पता नहीं है इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अल्लाह अकबर कबीरा हमारे मदरसों में ताले लगाए गए, लगा दिए गए और मदरसों के सर्वे शुरू है। तुम्हें खबर नहीं है, तो पते नहीं, अकल कुआ और कुर्बान जाइए। अभी वहां का सर्वे चल रहा है, बड़ा इदारा है, मौलाना वस्तानी साहब दामद बरकातुहू, और बताते हैं क्यों। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये कहा कि एक उस्ताद है वहां पर, खालिद बिन इब्राहिम, यमन के रहने वाले, वो कहते हैं पुलिस का कहना यह है कि मदरसों में पढ़ाई नहीं होती है, ये गैर मुल्क से लोग आकर के यहाँ दहशतगर्दी के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, इसलिए मदरसा का कलकुआ वाले मदरसे को बंद कर दिया जाए। और कुर्बान जाओ नौजवानों मुसलमानों, आसाम के अंदर में 800 मदरसे में ताले लगा दिए गए, बड़ा बड़ा मदरसा में 800 मदरसे बंद पड़े आसाम। तुम्हें सोने से फुर्सत नहीं, हफ्ता में 3 दिन को चाहिए, मदरसा के चंदा को बारी आ जाए, ठीक है अभी जवाब जा ये कहां है, हमरा तो आदत है रोटी बगैर रोटी नहीं खेले। अल्लाह ने सिर्फ गोश्त खाने के लिए पैदा किया, मुसलमानों सिर्फ अल्लाह ने खाने की दुनिया में पैदा किया। कम खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, मेरे बच्चों नौजवानों, पॉकेट में कलम रखो, इतना पढ़ो कि जब साइन कर दो तो अगला दह जाए, इतना पढ़ो। कब पढ़ो? मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को तुम अपनी नजरों से देखते हो, ये बच्चा क्या करेगा, तुम्हें पता भी है ये बच्चा क्या करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हम तो कहते हैं कि मोदी जी आप हट जाओ, हिंदुस्तान का पाक जो हमारे उलमा के हाथों में दे दो, कसम खुदा की हिंदुस्तान खुशहाल हो जाएगा, हिंदुस्तान खुशहाल हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुभानअल्लाह बुकुरतन व असीला। इतना बड़ा मदरसा सिद्दीकिया कहां से चल रहा है, इतना बड़ा जलसा हजरत अल्लामा मुफ्ती खालिद हबीब साहब दामद बरकातुहू से मैंने कहा चंदा करना है, तो आपने दोपहर ही मना कर दिया कि हजरत हम लोग जलसा में चंदा नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाओ, जलसे में चंदा नहीं करते हम लोग, चंदे का निजाम नहीं रहता। इतना बड़ा इदारा कैसे चल रहा है, कुर्बान जाओ, अल्लाह चला रहा है। मदरसा दारुल उलूम देवबंद 5000 से 7000 बच्चे पढ़ते हैं, और कुर्बान जाओ अरबों का बजट है, कैसे चलता है, अल्लाह चला रहा है। इंदिरा गांधी के टाइम में लोग पीछे लग गए, इतना बड़ा इदारा 5000 बच्चे को ये मदरसा कैसे खिलाता है, सर्वे करो इसका। पुलिस फोर्स आई, गाड़ी आई दारुल उलूम में, नाजिम साहब से कहा गया कि अपना गोदाम दिखाइए हमको, कितना अनाज भरे हैं, कितना बच्चा को खाना खिलाते हैं। नाजिम साहब ने अपने खादिम से कहा कि ठीक है, ले चाबी ले, खोल के दिखा दो गोदाम। पुलिस की टीम आई, वो खादिम गोदाम खोला तो देखा गोदाम में ये को पूरा, बोला ये गोदाम खोलो, वो गोदाम ये को पूरा कैसे किया। तब नाजिम साहब ने पुलिस अफसरान से कहा कि कुछ मिला, बोला कुछ नहीं, ना चावल है ना दाल है ना आटा है ना गेहूं, कुछ नहीं। बोला कि अब आइए नाजिम साहब चाबी लिए, वही गोदाम को फिर ताला खोले, तो देखता क्या है कि गोलियों की छल्ली लगी है। हम लोगों को दिखाई पहले दिया। सुनो एक बात देखो यार, एक अल्लाह वाले थे, पान खाने के लिए जगरबाद चौक पर जाते, पान खाने के आदत, तो दुकानदार ना 2-4 दिन में पहचान लिया कि ये अल्लाह वाला, ये पहचान आदमी, इससे दुआ कराना चाहिए। तो दुकानदार बोला कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। तो हजरत बोले कि जाओ अल्लाह तुमको इंसान बना। दूसरे दिन हजरत फिर पान खाने गए, वो पान वाला बोला कि हजरत आज दुआ कर दीजिए।
बोले कि जाओ तुम अल्लाह को इंसान बना। तीसरे दिन फिर हजरत गए, दुकानदार बोला आज तो दुआ कर ही दी, बोला जाओ अल्लाह तुमको इंसान बना, पान वाला गरम कर, पूरा हमें की जानवर गरम हमें 3 दिन यहाँ से पूरा कहे जान दुआ करेंगे, देखा लिया बोले अल्लाह तेरा इंसान बना दो, हमें की जानवर बोले बाबू ने जानवर देते नहीं था कि अपने आप को इंसान समझते हो, हाँ हम आप इंसान थी मैं। हजरत टोपी खोलकर पान वाले को पहना दिया, पान वाला जो हजरत की टोपी को पहना, देखता बाबा डगर हाथों में ये आदमी ने वो बकरी जिनको बैल जिनको सौदा जिनको मैना जिनको मुर्गी, बोले भैया आदमी के लेना। हजरत के क्या देख रहे हो, बोला हजरत ये कोई आदमी नहीं, बोले है क्या, बोले कौवा चिड़िया मैना गौरैया बिल्ली चूहा कुत्ता यहाँ टोपी खोल के पड़ा कौन टोपी पहने, अच्छा टोपी खोल के ही सब आदमी नजर आने लगा, ये आदमी है। तो हजरत बोले कि बेटा ये जो आदमी तुम देख रहे हो ना, कोई चोर है, कोई बेईमान है, कोई गद्दार है, कोई झूठा है, आदमी कोई नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तुमको इंसान बना। गोदाम खोला, हजरत ने गोदाम खोला, अल्लाह वाले ने गोदाम खोला तो देखता है क्या कि बोरियों की छल्ली नहीं, देख के डर लगा, कुर्बान जाओ, सर्वे खत्म हो गया, वही सर्वे खत्म हो गया, वाला ताला लगाइए हजरत, हम लोग समझ गए ये मदरसा कैसे चल रहा है, कहां से चल रहा है, कौन चला रहा है, उसका मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते। अल्लाह से कोई मुकाबला कर सकता है नहीं। अरे बोलो भाई कर सकता है नहीं। इसलिए मुसलमानों नौजवानों मेरे बच्चों हम ये पैगाम देंगे कि अब भी वक्त है, जगो उठो, अपने हाथ में कलम को थामो, सिर्फ मैट्रिक करने से नहीं होगा, सिर्फ 12वीं पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ो, वहां तक पढ़ो जहां तक तुम्हारी सांसें चल रही, इतना पढ़ो कि सामने वाला जब तुम्हारा सामना आ जाए उसके पांव तले जमीन खिसक जाए। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, ये आयत सबसे पहली आयत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में है, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कुरान देखो, ये जो कुरान 30 पारे हैं, ये एक वक्त में पूरा कुरान नहीं नाजिल हुआ है, थोड़ा थोड़ा जब वक्त जरूरत हुआ अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, 23 साल का अरसा में पूरे कुरान उतरा। तो सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम व तस्लीम जो लेकर आए वो आयत इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। और कुर्बान जाओ, इस आयत का मफहूम, इसका माना, इसका तर्जुमा क्या है, कुरान खोलकर तर्जुमा कर ले। अल्लाह कहता है कि पढ़ो, अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया, मेरे महबूब पढ़िए, रब के नाम से पढ़ो। मेरे बच्चों नौजवानों, आज सबसे पिछड़ा अगर तालीम में कोई कौम है, कोई बिरादरी है, वो मुसलमान है। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, तैयार, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ये पैगाम हमारे बच्चों तक पहुंचाना था, मैंने ये पैगाम पहुंचा दिया है। हम ये नहीं कहते कि आप बच्चे को डॉक्टर मत बनाइए, इंजीनियर मत बनाइए, प्रोफेसर मत बनाइए, मास्टर मत बनाइए, वकील मत बनाइए, छोटा बाबू ना बनाइए, बड़ा बाबू, सब कुछ बनाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। दुनिया कुरान को पढ़कर आसमान पे पहुंच गया, चांद पर पहुंच गई, दुनिया चांद पर पहुंच गई। आज कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अच्छा, कुरान 3 मौके पर हम लोग निकालते हैं। कुरान पढ़ने का टाइम तो किसी को है नहीं, किसी को टाइम नहीं है, इसलिए कि डगरवा हाट भी जाना है, गुलबाग हाट भी जाना है, जीरो माइल जाना है, कमाना है, खाना है, और दुनिया का हर काम करने के लिए टाइम है। अगर आज मुसलमानों के पास टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए टाइम है।
बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते, घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। हाथ उठाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। सुनो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया माशाअल्लाह, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जो भी अल्लाह का बंदा अपने बच्चे को नाज़िरा कुरान पढ़ा देगा। कौन सा कुरान? अरे जोर से बोलो भाई। नाज़िरा कुरान देखकर बच्चे को पढ़ा दिया। मुसलमानों सुनो, बच्चे को नाज़िरा कुरान पढ़ा दिए, बेटी हो या बेटा, सुनो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह उस बच्चे की माँ और बाप के छोटे सगीरा गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह नाज़िरा कुरान पढ़ा दिए, अल्लाह माँ बाप के छोटे गुनाहों को माफ कर देता है। जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, जिसका बेटा आलिम दीन हो गया, जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, उसका मकाम तो क्या कहना मेरे भाइयों। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितना को लेकर जाएगा? एक वकील साहब कितना को लेकर जाएगा? आदमी ने छोटा बाबू, बड़ा बाबू, जीरो क्या आउट। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर। अच्छा किसको लेकर जाएगा? जन्नती को जन्नत में लेकर जाएगा? नहीं, वो जो जहन्नुम में चला गया है, जो दोज़ख में चला गया है। उसने एक शेर इस बच्चे के लिए सुना दे। कौन पेन करना? जींस पहन। एक बच्चा को देखे लड़का को जींस पैंट पहना था, यहाँ जेब, यहाँ जेब, यहाँ जेब, 3 का जेब आगुम जी, 3 दूना 6 जेब, 3 जेब पीछू, 6 दो 8 जेब। इतना जेब करे जुड़े बोले स्टाइल, बोले पैसा जो बोले छोटे बोले इतना जेब की काम रे। इस बच्चे के लिए एक शेर, हमारा जितना बच्चा यहाँ पर बैठा है, छोटा छोटा बच्चा, ये बच्चा मासूम है, जन्नती है। ये मेरा छोटा छोटा बच्चा जितना बैठा है, सब बच्चा मेरा जन्नती है।
शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोलेगा। अपने बच्चे को जिसने नाजरा कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके माँ बाप के दोनों लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये सही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं कह रहा था कि जिसने अपने बच्चे को नाज़रा कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके माँ बाप के छोटे गुनाहों को माफ फरमा देगा। जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह तुम्हें हाफिज कुरान बना दे। इस बच्चे के लिए एक शेर सुना। अच्छा भोजपुरी सुनिएगा, उर्दू सुनिएगा, कि बांग्ला सुनिएगा, कि अंग्रेजी सुनिएगा? भोजपुरी सुनिएगा। हाँ 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 बस अब बैठ जाएगा, अब कोई मत आइएगा, शेर सुनिए। कितना 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 सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, हाँ बागे तैबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया, जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। मुखिया शहनवाज साहब को लेकर जाएगा, या हमारे भाई को लेकर जाएगा। वो जिसको चाहेगा, पहचानता हो उसको भी लेकर जाएगा, जिसको नहीं पहचानता हो या हाफिज कुरान जिसके तरफ इशारा कर देगा, अल्लाह उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा। अच्छा एक हाफिज कुरान 10 को लेकर जाएगा। एक आलिम दिन कितने को जन्नत में लेकर जाएगा? एक आलिम दिन 400 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह, बोला माशाअल्लाह। 400 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। मुसलमानों सुनो, और जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो गया, अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज सजाएगा, अल्लाह ताज पहनाएगा, बाप को भी माँ को भी। तो अहले महशर अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे, यो कैसी हो ताज पहनो कैसी? अंबिया हैं? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये कोई अंबिया नहीं। शोहदा है? नहीं शोहदा नहीं। सालिहीन है? सालिहीन नहीं है। सिद्दीकीन है? सिद्दीकीन भी नहीं है। तो अहले महशर अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे, फिर ये क्या जी मत हम के ताज पहनो। अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, लोगों ये वो बाप है, ये वो बाप है, ये वो भाई है जिन्होंने दुनिया के अंदर में, ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। ये हाफिज कुरान
हाफिज कुरान का अल्लाह कहेगा भी ठहरो, रुको, कुर्बान जाओ। जहन्नम की तरफ ये हाफिज कुरान देखेगा वो लोग कभी मदरसे में पढ़ते थे, एक वक्त का खाना खिलाया था, कभी मदरसे में पढ़ते थे, दावत करके घर के अंदर में खाना खिलाया था, कभी मदरसे में पढ़ते थे, कपड़ा नहीं था, कपड़ा पहनाया था। कुर्बान जाओ, हाफिज कुरान जिसके तरफ इशारा करेगा, मेरा अल्लाह जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। मेरे भाइयों, मौका लगे ना, कभी मौका मिले तो मदरसे के बच्चों को दावत करो, अच्छे खाने बनाकर दावत करो, इनको बुलाओ कि मेरे घर में खाओ, दुआ करो। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे दुआ के लिए जब हाथ फैला दे तो जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं कि उसकी दुआ को रोक सके। हमें फुर्सत कहाँ, हमें फुर्सत नहीं, मदरसा जाने की फुर्सत नहीं है। डर लगा रहता है कि मदरसा जो चंदा मांगे, मदरसा जो मुझे चंदा मांगे। और कुर्बान जाओ, आप मदरसे में चंदा नहीं दोगे तो क्या मदरसा नहीं चलेगा? बोलो भाई, चलेगा कि नहीं चलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मदरसा चलाना है तो इंशाअल्लाह हम चंदा देंगे। हर आदमी सोचो कि इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ महीने में, हफ्ता में मदरसे में मेरा पहुंचना चाहिए, चाहे वो 10 किलो चावल ही सही, चाहे वो 10 किलो आटा सही। अल्हम्दुलिल्लाह तेल का एक गैलन 2 किलो का मदरसे में भिजवा दिए। और कुर्बान जाओ, एक चौधरी साहब थे, साल भर का खर्चा मदरसा का, बच्चे लोगों का खाना वो चौधरी साहब के घर से जाता, साल भर का ना चौधरी साहब मदरसे में दे देते थे कि ये बच्चों का साल भर का खुराक। अब उसी में से कितना आदमी होता है ना, मौलवी का भी दुश्मन है, मौलवी का दुश्मन है कि नहीं? अरे बोलो भाई, है कि नहीं? चाहो को दुकान में जा, देखो, पता करो मौलवी का दुश्मन कितना है। चाहो को दुकान में बैठी के जा, इमाम साहब मोटरसाइकिल लाके निकल ले, कितना उड़ता है इमाम, मस्जिद का इमाम, मदरसे का मुदर्रिस। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। वो आदमी बेचैन हो गया, वो कुछ देख लिया, बोला कि चौधरी साहब से हमारा मिले लगा। वो आदमी चौधरी साहब के यहाँ पहुंच गया, सलाम दुआ हुई, बोला चौधरी साहब से, बोला चौधरी साहब आपको कुछ खबर है? बोला कि नहीं, कुछ नहीं खबर। बोला के जे को हम के जब साल भर गलो, आधो को हम मदरसा में, आधो को हम मौलवी साहब अपन घर में। चौधरी साहब बेचारे बैठे बैठे खड़े हो, वो आदमी को बोला इधर आओ, गला लगो, गला लगोती हमारा आंख खोली दी, तुमने मेरी आंख खोल दी, ये बात सही है? बोला हाँ, हम अपना आंख हल देखला, आधो को हम बच्चा कही, आधो को मौलवी कही। चौधरी साहब ने कहा कि बाबू तुमने मेरी आंख खोल दी। और कुर्बान जाओ, आज से मैं वादा करता हूँ कि जितना गेहूं हम मदरसा में भेज रहे हैं, उतना गेहूं साल भर का मौलाना साहब के घर भी जाएगा। बोला की बात कहिए? बोला बाबू सुनो, मदरसे के बच्चे को इसलिए मैं खिला रहा था कि अल्लाह का कुरान पढ़ता है, अब मुझे पता नहीं कि मौलाना साहब के घर में कुछ नहीं है। अरे जो दिन भर चटाई पर बैठकर काला काला रसूलुल्लाह करता है, अगर वो मेरा खाना खाएगा, अल्लाह हमसे कितना राजी है। इसलिए तुमने मेरी आंख खोल दी। अब 10 बोरा मदरसे में जाएगा, 10 बोरा मौलवी साहब के घर में जाएगा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हम कहते हैं कुरान पढ़ो। सुनो, यहूदी की ताकत। आखिरी बात बता, इसलिए कि मुझे निकलना, मालदा निकलना। अल्हम्दुलिल्लाह आज मालदा मुर्शिदाबाद का प्रोग्राम है, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए, रात भर जगह है, रात भर जलसे किए, 2 जलसे रात में थे, सुबह यहाँ, दिन भर यहाँ खत्म हो गए, यहाँ से 12 आएगा, वहाँ भी प्रोग्राम। आज एक प्रोग्राम मटियारी में हुआ, वो प्रोग्राम करके यहाँ दिन भर सोना नहीं, रात भर का जगह, फिर कल दिन भर सफर है, फिर रात में जलसा, सुबह का नहीं। आदमी की मशीन, लेकिन जलसे वाले मानने को तैयार नहीं। आप लोग दुआ करेंगे अल्लाह मुझे भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। आखिरी बात बताकर मेरे बच्चों,
यहूदी की तादाद सिर्फ 70 से 75 उनकी तादाद है। यहूदियों की तादाद 70 से 75,000 यहूदी है, बस इतने यहूदी है। पूरी दुनिया के अंदर में यहूदी की हुकूमत है। हिंदुस्तान यहूदियों के इशारे पे नाच रहा है। अमेरिका यहूदियों की मुट्ठी में है, रूस यहूदियों की मुट्ठी में है। आखिर क्या वजह है? रॉकेट यहूदी ने बनाया, जहाज यहूदी ने बनाया, कुर्बान जाओ, ये माइक यहूदी ने बनाया, मोबाइल यहूदी ने बनाया, व्हाट्सएप यहूदी ने बनाया, फेसबुक यहूदी ने बनाया, इंस्टाग्राम यहूदी ने बनाया। कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, यहूदी जो साबुन लगाते हो, लक्स साबुन, कौन बनाया? यहूदी। जोर से बोलो, यहूदी बनाया। और जो क्रीम लगाते हो गोरा होने के लिए, फेयर एयर हेयर होल्डर शोल्डर क्रीम, क्रीम का नाम पूरा नाम क्या होने जाना, हम इतने जानते। अजय एक बात याद रखना, ये क्रीम लगाने से आदमी गोरे नहीं होते। ज़हन में बिठा लो मेरे बच्चों, क्रीम लगाने से चेहरा खराब होता, क्रीम लगाने से आदमी गोरा नहीं होता। अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का जितना खिलाड़ी है तो उसका पैसा नहीं है, क्रीम खरीदने का उसका पैसा नहीं है। ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। क्रीम लगाने से हाथ थोड़ी बहुत पैदा हो जाए चेहरे में, अलग बात है। ये क्रीम लगाना भगाना ये हमारी माँ बहनों का काम है, मर्द का काम नहीं है। मर्द को सजना सवरना मना है। मर्द काहे के लिए बनेगा सवरेगा भाई? ये औरत को ना हुक्म है, ये बुधवा ही क्रीम लगाना चाहिए। हमारी माँ बहनें लगाएगी तो मेरी माँ बहनें लगाएगी, किसके लिए लगाएगी? मेरी माँ बहनों के लिए भी हुक्म है, बनने सवरने का हुक्म है। तो किसके लिए? वो औरत बने सवरे, किसके लिए? पाउडर लगाए, फैलने वाली खुशबू ना हो, झुकने वाली खुशबू हो, लगाए। हम कहते हैं वो हो लगा कि होटल लगा ले, किसके लिए? बोलिए तो किसके लिए? शोहर के लिए बाबू पूरे आदमी, शोहर के लिए। हम कहते हैं मेरे बच्चों नौजवानों, अगर तुम खूबसूरत देखना चाहते हो तो पहली बात, मेरी दो बातों पर अमल कर लेना। मेरे बच्चों दो बातों पर अमल करना। अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमाते हैं। पहला काम, अपने चेहरे में दाढ़ी छोड़ दे, अपने चेहरे को दाढ़ी से सजा लेना मेरे बच्चों। दूसरा काम, नमाजों की पाबंदी करना। 5 टाइम की नमाजी की पाबंदी कर लो, इंशाअल्लाह 40 दिन नहीं गुजरेंगे, देखना अपने चेहरे को आईने में देखना, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमाता है। सिर्फ 40 दिन अमल करके देखना। नमाजों की पाबंदी हो, चेहरे पे नूर हो। हाशिम अमला को देखो, जो नौजवान क्रिकेट में देखते हैं, हाशिम अमला को देखो, 24 साल का नौजवान है और वाहिद खिलाड़ी साउथ अफ्रीका की टीम में है। 12 खिलाड़ी 20 खिलाड़ी के अंदर में वाहिद मुसलमान खिलाड़ी है। इतनी बड़ी दाढ़ी है, 24 साल का नौजवान है, एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ती। मेरे बच्चों नौजवानों, उठो, जगो, अल्लाह की इबादत करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। अल्लाह तेरी जिंदगी आबाद कर देगा, अल्लाह तेरे घर को आबाद कर देगा, अल्लाह तेरे कारोबार को बेहतर कर देगा, अल्लाह तेरी तिजारत में बरकत देगा। अल्लाह तुम्हें इतना देगा समेट नहीं पाओ। और एक बात बताता चलूं, बड़ी प्यारी हदीस याद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बचपने में अपने बाप को पानी पिलाएगा, जो बचपने में अपने बाप को पानी पिलाया है, जो बचपने में अपने बाप को पानी पिलाया है, और कुर्बान जाओ, वो औलाद जब उसकी मौत हो जाएगी, अल्लाह जन्नत में उसे 70 मर्तबा पानी पिलाएगा। जन्नत में हौज़े कौसर का पानी पिलाएगा। माँ बाप का मकाम है, माँ बाप के मकाम को समझो, माँ बाप की खिदमत करो, उनकी दुआएं लो, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। बड़ों का एहतराम करो, पड़ोसी का ख्याल करो, साथ ही साथ छोटों पर शफ़क़त हो, प्यार हो, मोहब्बत हो। बीवी है, अच्छा सलूक हो, बीवी के साथ अच्छा सलूक करना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। और कुर्बान जाओ, छोटी मोटी गलती अगर बीवी से कभी हो जाए,
दरगुजर कर देना, माफ कर देना। अल्लाह कहता है तुम मेरे बंदों की गलती को माफ कर दो, हम तुम्हारी गलती को माफ कर देंगे, हम तुम्हारे गुनाहों को धो देंगे। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, यही चंद कलिमात थे, पैगाम थे जो आप तक पहुंचाना था। अब जाते जाते अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह भोजपुरी या उर्दू नाच